व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इजी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सिखा रहे हैं आपको घर की बलाई का देसी घी, जिसके लिए हमें ये अशिया दरकार हैं। बलाई, और गर्मी की वजह से हमें ठंडा पानी चाहिए, चिल्ड वाटर, ठीक है ना से, क्योंकि गर्मी की वजह से बलाई नरम पड़ जाती है, इसलिए हमें ठंडे पानी की ज़रूरत है। और ग्राइंडर जिसके अंदर हम इसको निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसकी तैयारी करते हैं। चलिए, अब ये हमने बलाई और ठंडा पानी इसके अंदर डाल दिया है। पानी हम उस पर ज़रूर डालेंगे, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूँ। रेडी हो चुका है। मैं इसे 1 से 2 दफ़ा फिर चलाऊंगी, यानी 1 मिनट आप इसको दोबारा चलाएं, ताकि मक्खन बिल्कुल अच्छी तरीके से एक गोले की शक्ल में बन के बाहर आ जाए। ये देखें, ये मक्खन सारा अलग हो गया। अब मैं इसकी मदद से, इस छानने की मदद से इसको छान लूँगी, पानी इसका फेंक दूँगी और मक्खन को मैं अलग निकाल लूँगी। ये देखें, ये मक्खन इसमें डाला, ये ऐसे, ये देखें सारा पानी स्ट्रेन करना है इसका। ये सारा मक्खन आपके पास आ जाएगा। एक्स्ट्रा जो पानी हमने इसमें डाला था उसको निकाल दें। ये देखें कितना खूबसूरत मक्खन बन के रेडी हो। ये बाकी बलाई का भी बनाने लगी। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा पानी, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंडर पर चलाएंगे, ठीक है। दोबारा इसलिए बनानी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये तो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है नाज़रीन। ये देखिए, ये देखिए इसकी कंडीशन ऐसे। मैं इसको चला कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से गाढ़ापन आता जाएगा। अगर आपको लगे कि ये नहीं मिक्स नहीं होना अच्छे से, तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे अभी ज़रूरत नहीं पानी डालने की, ठीक है। ये देखें, ये बकाया भी मैंने इस तरह सारा निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इस पतीली में इसको सारा मक्खन निकाला, ठीक है। जितनी बलाई थी उसका ये इतना मक्खन निकला। आपके पास जितनी बलाई हो, इसी प्रोसेस से निकालेंगे तो आपके बहुत अच्छा मक्खन निकलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारा मक्खन निकला। चलिए, अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। तो जब ये सब मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊँगी कि अब इसको क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने ये देखिए, जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ये सारा, तो हम इसमें 1 चम्मच आटा, खुश्क आटा जो होता है वो डाल देंगे, ठीक है। वो इसको जलने से बचाएगा। कि आटा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है, ऐसे अच्छी तरह, ताकि वो गुठलियाँ ना बनने। आटा इसको घी को जलने से बचाएगा। जो भी जलने का प्रोसेस होगा ना, वो सब आटे में जाएगा। यानी आटा जलेगा लेकिन घी नहीं चलेगा, तो वो बहुत खूबसूरत और गोल्डन कलर में आपका देसी घी तैयार होगा। ये इस तरह इसमें बबल्स बनते जाएंगे। ये कम से कम 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है।